गवर्नर साहब ने किस तरीके से स्टेज के ऊपर जो एक अपमानित शब्द कहूंगा कि वो मेयर के प्रति अपनाए गए। एज ए कुलदीप कुमार कोई एक व्यक्ति नहीं था, एज ए मेयर था चंडीगढ़ का, एज ए फर्स्ट सिटीजन पर्सन। और वहां पर स्टेज पे बोलने की वो जरूरत नहीं थी जो गवर्नर साहब ने बोला। अगर उन्हें कोई डाउट भी थे तो वो मुझे बुला सकते थे, कमिश्नर मैडम को बुला सकते थे, या कोई हमारे जो साथी थे काउंसिलर उन्हें बुला के एक पटिशन तो लेते हैं, हमसे पूछ तो सही कि आप लोगों ने किस तरह से ये पास कर दिया एजेंडा। और जो एजेंडा पास किया जाता है वो कल्ला मेयर के थ्रू नहीं होता, ये पूरा हाउस पास करता है। जिस तरह से वहां पर कटाक्ष किए गए, मुझे नहीं लगता कि वो निष्पक्ष तरीके से अपना चुनाव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में हमसे जो वो बातें हुई हैं स्टेज के ऊपर, वो बहुत ही मेरे लिए तो निंदनीय था, क्योंकि वो एक अपमान एक मेयर का नहीं सभी नागरिकों का हुआ है। अपने सभी ने कार्यक्रम देखा ही है जिस तरह से हमारे माननीय गवर्नर साहब ने किस तरीके से स्टेज के ऊपर जो एक अपमानित शब्द कहूंगा कि वो मेयर के प्रति अपनाए गए। क्योंकि एज ए कुलदीप कुमार कोई एक व्यक्ति नहीं था, एज ए मेयर था चंडीगढ़ का, एज ए फर्स्ट सिटीजन पर्सन। और वहां पर स्टेज पे बोलने की वो जरूरत नहीं थी जो गवर्नर साहब ने बोला। अगर उन्हें कोई डाउट भी थे तो वो मुझे बुला सकते थे, कमिश्नर मैडम को बुला सकते थे, या कोई हमारे जो साथी थे काउंसिलर ने बुला के एक पटिशन तो लेते हैं, हमसे पूछ तो सही भी आप लोगों ने किस तरह से ये पास कर दिया एजेंडा। और जो एजेंडा पास किया जाता है वो कल्ला मेयर के थ्रू नहीं होता, ये पूरा हाउस पास करता है। तो जिस तरह से वहां पर कटाक्ष किए गए, मुझे नहीं लगता कि वो निष्पक्ष तरीके से अपना चुनाव कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में हमसे जो वो बातें हुई हैं स्टेज के ऊपर, वो बहुत ही मेरे लिए तो निंदनीय था, क्योंकि वो एक अपमान एक मेयर का नहीं सभी नागरिकों का हुआ है। क्योंकि सभी नागरिक इस बात की खुशी मना रहे थे कि चंडीगढ़ को कम से कम एक मिडिल क्लास फैमिली को तो यह था कि 20,000 लीटर पानी फ्री मिलना चाहिए, जो बेसिक नीड है। हमारे यहाँ जैसे उत्तर भारत में कह देते हैं कि पानी पिलाना एक पुण्य का काम है, और हम तो बड़ी बड़ी छबील भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके बावजूद हम यहाँ पर जो ये अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा था, उसके खिलाफ हमने जाके कहा जी, जो 8 सालों से बीजेपी राज कर रही है उसकी नीतियों के खिलाफ जाके हमने कहा हम जनता को कुछ राहत देना चाहते हैं। वो राहत जो थी वो शायद गवर्नर साहब को स्वीकार्य नहीं थी, इसलिए उन्होंने स्टेज के माध्यम से ही हमें कटाक्ष करने लगे। और जिस पर मुझे बुरा लगा, क्योंकि वो कल्ला जो है अपमानित शब्द जो यूज किए गए वो चंडीगढ़ की हर जनता के लिए हैं। क्योंकि मेयर एज ए फर्स्ट सिटीजन ऑफ द चंडीगढ़, और मेयर कोई व्यक्ति नहीं है, मेयर एज ए चेयर। नाम वो कुलदीप कुमार है, कल को मेरी जगह और भी कोई बैठा होगा तो मेयर का कहीं ना कहीं सम्मान होना चाहिए। और आज आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से प्रोटोकॉल की बात करते हैं मैडम किरण खेर जी, उन्होंने भी कल जहां पर मेरी नेम प्लेट लगी हुई थी गवर्नर साहब के साथ में, वो उसके बीच में आके बैठ गए। मैं फिर भी नहीं बोला, चलो हमारे बड़े आदरणीय हैं और हमारी मां समान है तो हम नहीं बोले, लेकिन वो कहाँ का प्रोटोकॉल था। जब हर बार तो प्रोटोकॉल की बात करते हैं, अगर मैं स्टेज पे एक बच्चा, गरीब बच्चा वहां पर जाके स्टेज पे बोलने की कोशिश करता है और कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसमें बड़ी जल्दी वो कहते हैं प्रोटोकॉल के बाहर है। तो मैडम को भी कल शायद प्रोटोकॉल का फॉलो करना चाहिए था। इस बीच एक चीज और आपको घटना आपने शायद लोगों ने नोट की होगी, मैडम एमपी किरण खेर जी से पहले मेरी स्पीच थी, वहां पर क्या हुआ, मैं स्पीच देकर जैसे ही अपनी कुर्सी पे आया तो मैडम ने वो जो माइक है वो भी सैनिटाइज करवाया। क्या ये एक गरीब बच्चा अपनी स्पीच करने के लिए गया और वो सैनिटाइज करना पड़ेगा? इतनी हमसे छुआछूत है। ये तो बाबा साहब का संविधान है जो हम यहाँ बैठे हैं, अदरवाइज ये कहाँ हम लोगों को पसंद करते हैं। ये तो मनुस्मृति के अनुसार चल रहे हैं मेरे ख्याल से। तो कुछ चीजें ऐसी थी जो वहां पर बहुत ही निंदनीय थी, और हम चंडीगढ़ की जनता को विश्वास दिलाना चाहेंगे कि हम फिर भी अपने कार्य से पीछे नहीं हटेंगे और आप लोगों की सेवा में लगे रहेंगे। कुर्सी रहे ना रहे, लेकिन आप लोगों की सेवा में लगे रहेंगे।